नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि डेटा टाइप आपको समझ में आया होगा और उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर नंबर सिस्टम से रिलेटेड आप एक फुल वीडियो बनाइए। तो आज मैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड पूरा ए टू जेड 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो का आनंद लेंगे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या चीज़ है। देखिए, नंबर सिस्टम आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, लेकिन वो नंबर सिस्टम कुछ अलग है, ये नंबर सिस्टम कुछ अलग है। तो नंबर सिस्टम का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए अगर आप नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वही एक नंबर सिस्टम होता है, ओके? अब बात आती है कि नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो नंबर सिस्टम 4 टाइप के होते हैं। जो अपना मेन टाइप है, उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन-सा? डेसिमल नंबर सिस्टम। और जो दूसरा टाइप है अपना, वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए, डेसिमल और बाइनरी आपने बचपन से पढ़ा भी होगा और आपने शायद यूज़ भी किया होगा। लेकिन जो 2 और होते हैं, उनके भी बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऑटोमेशन फ़ील्ड में आते हो, आप प्रोग्रामिंग फ़ील्ड में आते हो, तो आपको नंबर सिस्टम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन वाली बात ये बता रहा हूँ कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए, जिस पे मैं लिख रहा हूँ, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जॉइन होकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको इस नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है और जो तीसरा टाइप होता है, वो होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। कौन-सा? ऑक्टल नंबर सिस्टम। और जो हमारा चौथा टाइप होता है, ये होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके? अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन-सा डेसिमल नंबर सिस्टम है, कौन-सा बाइनरी नंबर सिस्टम है, कौन-सा ऑक्टल है, कौन-सा हेक्साडेसिमल है। तो इसका पहचानने का सबसे जो मेन तरीका है हमारा, हम इसकी बेस से पहचानते हैं। तो इसका बेस क्या याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आप नंबर देख करके ही पहचान जाओगे कि कौन-सा डेसिमल है, कौन-सा बाइनरी है, कौन-सा ऑक्टल है, कौन-सा हेक्साडेसिमल है, ठीक है? लेकिन मैं इसके बेस के बारे में बताता हूँ। जो डेसिमल का जो बेस होता है, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। डेसिमल का जो बेस होता है, वो 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है। और जो बाइनरी का बेस होता है, ये क्या होता है? ये 2 होता है। और जो ऑक्टल का बेस होता है, ये होता है 8 और जो हेक्साडेसिमल का बेस होता है, ये होता है 16। ओके? ये इसका बेस होता है। अब जैसे इसका बेस 10 है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रदर्शित करने के लिए हम 0 से 9 तक का जो हमारा वैल्यू है, उसको यूज़ करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, ओके? इसका बेस 10 है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को अगर हमें शो करना है, तो हम 0 से 9 तक की जो नंबर्स है, इसके द्वारा शो करेंगे, ओके? अब जिसकी बात जैसे बाइनरी की बात आई, तो बाइनरी का बेस 2 है, तो इसके लिए हम सिर्फ़ 2 वैल्यू लेंगे, कौन-सा? 0 और 1, मतलब किसी भी इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए हम सिर्फ़ 2 वैल्यू का यूज़ करेंगे, किसका? 0 का और 1 का। अब जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम कितना है? इसका बेस 8 है, तो अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑक्टल में शो करना है, तो फिर हम वहाँ पर कैसे कितना वैल्यू ले सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, हम 7 तक की वैल्यू को ले सकते हैं, ओके? और जिसका बेस 16 है, तो 16 वाले बेस में हम लोग कितना ले सकते हैं? इसमें हम लोग 16 तक का ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा ना, तो इसमें आपने एबीसीडी के फॉर्म में भी देखा होगा, जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है। तो अभी आपको बस ये समझना है कि अगर इसमें आपको वैल्यू लेना है, तो आप कैसे लोगे? 0 से लेकर के और ये कहाँ तक जाएगा? ये 15 तक जाएगा, ओके? ये बात क्लियर है? अभी मैं आपको बताऊँगा कि 15 को कैसे लिखना है, 14 को कैसे लिखना है, ये तो आगे की बात होगी। बट अभी आपको ये समझना है कि बेस 10 का मतलब क्या है, बेस 2 का मतलब क्या है, बेस 8 का मतलब क्या है और बेस 16 का मतलब क्या है। तो बेस 10 का मतलब यही है कि अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हो, तो 0 से 9 तक का वो इन्फॉर्मेशन रहेगा। बेस 2 का मतलब 0, 1 के फॉर्म में रहेगा। बेस 8 का मतलब 0 से 7 के फॉर्म में और बेस 16 का मतलब 0 से 15 के फॉर्म में, ओके? ये तो बात हो गई हमारी नंबर सिस्टम की कि ये 4 टाइप के होते हैं, इस तरीके से होते हैं। लेकिन अब नंबर सिस्टम का कन्वर्जन भी होता है और नंबर सिस्टम का कन्वर्जन जानना बहुत ज़रूरी है।
तो नंबर सिस्टम का कन्वर्जन जो होता है, वो कितने टाइप से होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक-एक की बात करते हुए चलेंगे। तो अभी सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की, ठीक है? तो जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने एक कोई नंबर लिख दिया 6262.67 मैंने एक ये नंबर लिख दिया, ठीक है? और इसका बेस मैंने कितना दे दिया? 10 दे दिया। कितना दे दिया? 10 दे दिया। तो अभी अगर आप इस वैल्यू को डेसिमल में अगर इसको आप तोड़ोगे तो किस तरीके से टूटेगा ये? ओके, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर अभी हम पॉइंट को हटा दें, ठीक है? पॉइंट को लेकर के करेंगे ताकि अगर कभी आपको पॉइंट का नंबर मिल जाए, आपको कन्वर्ट करना हो तो आप कर लें आसानी से, ठीक है? तो अब जैसे ये हम लोग इधर आगे की तरफ से अगर चलेंगे, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 है। अच्छा, जब हम काउंटिंग करते हैं तो 0 से करते हैं, तो ये क्या होगा? ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। और ऐसे 6, 7 में ये क्या हो जाएगा? 7 ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। लेकिन ये 0 और 1 जो होगा, ठीक है? ये जो हमारा 0 और 1 होगा, ये किस फॉर्म में होगा? ये अपना नेगेटिव फॉर्म में होगा, तो अभी इसको हम लोग भूल जाते हैं। अब अगर इसको आपको लिखना हो, तो कैसे लिखोगे आप? ठीक है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 6 इंटू, अब जैसे ये हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 3, ओके? उसके बाद में प्लस करेंगे, तो ये 2 हो जाएगा इंटू 10 का पावर 2, फिर ये प्लस हो जाएगा 6 इंटू 10 का पावर 1 और फिर ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर 0, फिर प्लस में ये हो जाएगा, ठीक है? 6 इंटू 10 का पावर -1, ओके? मतलब जो पॉइंट के इधर आता है ना, वो इधर से हो जाता है -1 हो जाएगा ये। उसके बाद में अगला वाला जो है ये क्या हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ता है, जो दशमलव के दूसरे तरफ की नंबर होती है। तो अभी क्या हो गया? ये 6 का पावर मतलब 10 का पावर 6 इंटू 10 का पावर -1 और फिर ये प्लस में हो जाएगा 6 इंटू 6 नहीं सॉरी 7 इंटू 10 का पावर -2। अब अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यू है ना 6262.67 यही वैल्यू निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी? देखो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 के साथ 6000 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा, क्योंकि किसी की वैल्यू जब 0 होती है तो वहाँ पर 1 हो जाता है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ओके? और फिर प्लस करोगे यहाँ पर, अब जैसे ये 10 का पावर -1 है, ठीक है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6/10 और प्लस ये 7 का पावर -2 है तो 7/100 इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इधर इतना आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6262, ओके? और प्लस में इसको आप ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 0.6 हो जाएगा और प्लस 0 0.7, ओके? वो सॉरी 0.007 हो जाएगा, 0.07 हो जाएगा, ओके? तो अभी आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा टोटल 6262.67। तो मतलब अगर आप देख रहे हो, तो अगर हम बेस 10 है, तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो वही वैल्यू निकल के आया 6262.67। अब बात आती है बाइनरी का, ठीक है? कि बाइनरी के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो बाइनरी का नंबर जो होता है हमारा, आगे बढ़ते हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम समझते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम को शो करने के लिए हम लोग 1010 फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है? सिर्फ 2 नंबर्स होता है, क्या होता है? 1 और 0। अच्छा, अब अगर इसमें आपको बाइनरी को समझना है, तो ये 1010 की फॉर्म में रहेगा। अब अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो जैसे मान लो मैं एक छोटा-सा नंबर ले लेता हूँ, 10 ले लिया मैंने, ओके? और 10 में यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, मैंने बोला आप इसको कन्वर्ट करिए, ठीक है? तो अगर किसी पहली बात तो आपको ये समझना है कि किसी के बेस में अगर 2 लगा हुआ है, तो आपको ये समझना है कि वो बाइनरी होगा। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके कन्वर्जन सीखेंगे, ओके? हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके कन्वर्जन सीखेंगे। तो कन्वर्जन कितने टाइप का हो सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं कन्वर्जन के टाइप लिखता हूँ, ठीक है? टाइप ऑफ कन्वर्जन, ओके? देखिए कन्वर्जन का टाइप, सबसे पहला टाइप जो हमारा है, हम बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो आपके पास कोई बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी टू डेसिमल। जो सेकंड कन्वर्जन है हमारा, वो कैसे है? वो है डेसिमल टू
बाइनरी। ओके, डेसिमल टू बाइनरी। जो हमारा थर्ड कन्वर्जन है वो कैसा है, ये हो जाएगा ऑक्टल टू डेसिमल। ओके, और उसके बाद में डेसिमल टू ऑक्टल, और उसके बाद में ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी, और उसके बाद में बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। ओके, तो ये हो गया चौथा टाइप, पांचवा टाइप, छठा टाइप। ठीक है, ये 6 टाइप के कन्वर्जन हो गए। उसके बाद में फिर थोड़ा-सा हम आगे और बढ़ेंगे, तो 7वें टाइप में आता है हमारा हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, और उसके बाद में जो 8वां टाइप आता है वो है हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। उसके बाद जो 9वां टाइप आता है हमारा वो आता है डेसिमल से, ओ सॉरी, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। और उसके बाद में जो हमारा 10वां टाइप आता है वो आता है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो मतलब इतने तरीके से हम नंबर का कन्वर्जन कर सकते हैं। कैसे-कैसे, बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, ऑक्टल से डेसिमल में, डेसिमल से ऑक्टल में, ऑक्टल से बाइनरी में, बाइनरी से ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में। तो इतने तरीके से, सॉरी, और यहाँ पर एक छूट गया, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। ठीक है, आप बीच में ऐड कर लीजिए यहाँ पर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, क्योंकि अगर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज कर सकते हो तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में भी चेंज करोगे आप। तो यहाँ से बाइनरी से हेक्साडेसिमल। ओके, तो टोटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके 11 टाइप के नंबर कन्वर्जन दिख रहे हैं। कितने टाइप के? 11 टाइप के। अब हम वन बाय वन करके आपको बताएंगे कि कैसे किसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर बाइनरी से मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, अगर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पहला टॉपिक अपना, बाइनरी से डेसिमल में बदलना। कैसे? पहला टॉपिक हम लोग लिखते हैं बाइनरी टू डेसिमल। ओके, अब अगर बाइनरी से डेसिमल में आपको चेंज करना है तो जैसे आपके पास कोई बाइनरी नंबर लिखा है, मान लो 10, ठीक है, ऐसे कोई कोई भी एक नंबर ले लो, 110 110, ऐसे आपके पास कोई एक बाइनरी नंबर लिखा हुआ है। कौन सा नंबर? बाइनरी। बाइनरी नंबर पे हमेशा बेस 2 रहेगा। अब बाइनरी नंबर को आपको किस में चेंज करना है? डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जैसे 1 है, ठीक है? आप इधर से अगर काउंटिंग करोगे इस साइड से, तो ये कौन-सा नंबर बीट होगा? 0 नंबर। ये आपका 1 नंबर बीट होगा, ये 2 नंबर बीट होगा, उसके बाद में ये 3 नंबर बीट होगा, ये 4 नंबर बीट होगा, और ये 5 नंबर बीट होगा। ओके? तो जब भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो कैसे लिखेंगे? पहला वाला अगर इधर से नंबर मैं उठाता हूँ, तो 1 इंटू 2 का पावर 5। ओके? उसके बाद में प्लस में हो जाएगा 1 इंटू 2 का पावर 4, फिर प्लस में हो जाएगा 0 इंटू 2 का पावर 3, फिर प्लस में हो जाएगा 1 इंटू 2 का पावर 2, फिर हो जाएगा 1 इंटू, ठीक है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, फिर प्लस में हो जाएगा 0 इंटू 2 का पावर 0। ओके? जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 4 और प्लस 2। ओके, और ये क्या हो जाएगा? ये डेसिमल में हो जाएगा 54। ओके, जब ऐड करेंगे इसको तो, और ये डेसिमल में। तो अगर 54 का आप बाइनरी निकालोगे तो आपको यही आएगा। अब डेसिमल से अगर बाइनरी में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? ओके, आपने बाइनरी से डेसिमल में तो चेंज कर लिया, लेकिन अब डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेसिमल टू बाइनरी। तो जैसे मान लीजिए इसी 54 को हम लोग ले लेते हैं, किसको? इसी 54 को हम लोग ले लेते हैं और इसी को हम लोग बाइनरी में चेंज करते हैं। तो 54 को बाइनरी में चेंज करने के लिए देखो, बाइनरी का बेस 2 होता है, तो अगर बाइनरी में चेंज करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे।
तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो जैसे आप एलसीएम निकालते हो, डिवाइड करते हो वैसे करना है। तो ये 2 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 0। उसके बाद में यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा और 3 बार में जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1। उसके बाद में फिर यहाँ से ये 6 बार में जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। उसके बाद में ये यहाँ से 3 बार में जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा और उसके बाद में फिर ये जाएगा 1 बार में, ठीक है? तो यहाँ पे 1 बार में जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। तो अब नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो बाइनरी 54 का जो बाइनरी है वो क्या निकल के आया, 54 जो हमारा डेसिमल था, इसका बाइनरी क्या निकल के आया है 110110, ठीक है? तो आप देखोगे तो सेम वही बाइनरी निकल के आया जो पहले दिया हुआ था। तो इस तरीके से अगर आप बाइनरी को डेसिमल में या डेसी को बाइनरी में चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब बात आती है ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करने की, ओके? और डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करने की। तो जैसे हमने ये देखा था कि बाइनरी से अगर तुम्हें डेसिमल में चेंज करना था तो आपने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था, ओके? तो अब क्या होगा, सॉरी, डेसिमल को अगर बाइनरी में डिवाइड करना था तो आपने 2 से डिवाइड किया था। तो अगर डेसिमल से तुम्हें ऑक्टल में करना है या ऑक्टल से पहले हम लोग डेसिमल देखते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल। अगर ऑक्टल से डेसिमल में बदलना है तब कैसे बदलोगे? तो मैंने कोई एक नंबर ले लिया, मान लो 324 ले लिया, यहाँ पे ऑक्टल में बेस कितना रहेगा 8 रहेगा। तो अब आपको अगर इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो आप क्या करोगे, प्रोसेस सब कुछ वही रहेगा। तो यहाँ पर पहले 3 था तो 3 इंटू, अब वहाँ पर बाइनरी में जब आप चेंज कर रहे थे तो बेस 2 था, तो वहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। बट यहाँ पर बेस 8 है तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है और इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0, ये 1 और ये 2, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस में 2 इंटू 8 का पावर 1 और प्लस में 4 इंटू 8 का पावर 0। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 64 और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 और प्लस में ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1। उसके बाद में फिर इसको मल्टीप्लाई करके जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पर ये क्या निकल के आएगा 212 का बेस 10, ओके? ये आपका डेसिमल में चेंज होगा। बट अगर डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करना फिर क्या करोगे? अगर मान लो यहाँ से आपको डेसिमल किसी नंबर को ऑक्टल में चेंज करना है, किसमें, ऑक्टल में चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करोगे? तो जैसे मान लो मैंने ले लिया 247, एक नंबर मैंने ले लिया 247। अब इसको अगर चेंज करना तो यहाँ पर आप 8 से डिवाइड करोगे, तो 8 से इसको डिवाइड कर दिया हमने, तो कितनी बार में जाएगा 3 बार में और यहाँ पे 0 बार में। तो क्या बच गया, यहाँ पर आपका 7 बचा। कितना बचा 7। उसके बाद में फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर कितना बचा 6 बचा, ओके? और उसके बाद में फिर अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 0 बार में जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 3 बचा। तो इसको नीचे से ऊपर के काउंट करेंगे हम लोग। तो अगर 247 को हम लोग, ठीक है, 247 मान लो डेसिमल था, इसको अगर हम लोग ऑक्टल में चेंज करेंगे तो ऑक्टल में कितना हो जाएगा 367, ओके? ये ऑक्टल में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डेसिमल वैल्यू को ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं और ऑक्टल को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऑक्टल से अगर हमें बाइनरी में चेंज करना है तब हम क्या करेंगे, ठीक है? तो ऑक्टल से बाइनरी में बदलने के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास, यहाँ पर लिख देता हूँ ऑक्टल टू बाइनरी, ओके? तो अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक संख्या है 423 423, ओके? और ये किसमें है, ये ऑक्टल में है। तो ऑक्टल से अगर बाइनरी में चेंज करना है तो कैसे, देखो आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे 4 है, ठीक है? मैं ऑक्टल संख्या लिख लेता हूँ यहाँ पर, ऊपर लिख लेता हूँ ऑक्टल, ठीक है? तो मान लीजिए ऑक्टल में आपके पास क्या-क्या है, 4 है, 2 है और 3 है, ओके? अब ऑक्टल से इसको हम लोग बाइनरी में चेंज करेंगे, तो बाइनरी में 4 का बाइनरी निकाल लेंगे आसानी से। अगर मैं बोलूँ आपसे 4 का बाइनरी निकालो, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है? उसके बाद में अभी मैं इसका तरीका भी बताऊँगा कैसे निकाल सकते हो। 2 का 0, 0, 1, 0, ठीक है? और 3 का 0, 1, 1। तो अगर इसको हम पूरा 4 टू 3 का बेस जो 8 है, इसको टोटल अगर मैं बाइनरी में लिखूँ तो क्या आ जाएगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, उसके बाद में 0, 1, 1, ओके? और इसका बेस 2। तो इस तरीके से आप ऑक्टल से बाइनरी में चेंज कर सकते हो, ओके? आपने एक कोड पढ़ा होगा शायद, बीसीडी कोड जिसे बोलते हैं 84 21। तो जैसे 4 का बाइनरी निकालना है, किसका? 4 का बाइनरी निकालना है, तो अब 4 के नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
बाकी के नीचे 0, 0 ओके। जैसे मान लो 2 का बाइनरी निकालना है, तो 2 के नीचे 1 हो जाएगा, बाकी के नीचे 0। जैसे 3 का बाइनरी निकालना है, तो 2 और 1 मिला करके क्या होता है? 3 होता है, तो यहाँ पर मैंने 1, 1 कर दिया, बाकी 0, 0 रहेगा। तो इस बीसीडी कोड होता है एक, कौन-सा कोड? बीसीडी कोड 84 और 21। तो इससे आप जो मतलब हमारे छोटी-छोटी वैल्यू हैं, उतना बाइनरी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो अगर बाइनरी निकालना है आपको तो ये तरीका आप अपना लेना। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 8421। तो यहाँ से जैसे आपको 10 की बाइनरी निकालनी है तो 8 और 2 मिला के 10 होता है, तो यहाँ पर 1, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0, 0 हो जाएगा। मान लो 12 की बाइनरी निकालनी है तो 8 और 4 के नीचे 1, 1 हो जाएगा और 2, 1 के नीचे 0, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से बाइनरी निकाल सकते हो, ओके। तो ऑक्टल से बाइनरी चेंज करना पता हो गया। अब मान लो आपको बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है, क्या करना है? बाइनरी टू ऑक्टल। तो बाइनरी से अगर ऑक्टल में आपको चेंज करना है, फिर आप क्या करोगे? तो सबसे पहले जैसे मान लो मैं एक बाइनरी नंबर ले लेता हूँ 110 11101। मैंने मान लो एक बाइनरी नंबर ऐसे लिख लिया, ओके। इसका बेस 2 है। अब अगर आपको इसको ऑक्टल में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको इसको लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो आपके सामने जो लेफ्ट साइड होगा उधर से क्या करना है आपको? आपको 3-3 बिट का समूह करना है। क्या करना है? 3-3 बिट का समूह करना है। तो अगर मैं इधर से लिखता हूँ तो 3 बिट का समूह एक ये हो गया, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर 0 और 1, 1 हो गया। उसके बाद में आपके पास बचा क्या? देखो, ये 3 बिट का समूह बन गया और ये 3 बिट का समूह बन गया। आपके पास ये 1, 1 बच रहा है, ठीक है? तो आपको करना क्या है? यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ से इसको अलग लिखता हूँ। तो ये हो गया 101 एक बन गया और एक हो गया 0, 1, 1 और आपके पास बचा क्या? 1, 1। तो ये 1, 1 जो बचा इसके आगे आप 0 लगा सकते हो, ठीक है? तो एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। अगर आप देखोगे तो ये भी 3 की बाइनरी है, ये भी 3 की बाइनरी है और उसके बाद में ये किसकी बाइनरी है? 5 की बाइनरी है, ओके? तो अगर आप देखोगे तो ये ऑक्टल में आपके पास क्या बन के आया? ये आपके पास 335 बन के आया ऑक्टल में। अब जैसे मान लो 101 आया था, आपको नहीं पता होता कि ये किसकी बाइनरी है, तो यहाँ पर आप 101 रख सकते थे। अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो आपको 0 लगाना है, ठीक है? तो आपको 101 रखना है तो 0, 1, 0। तो अभी आप देखोगे तो ये 4 और 1 मिला के क्या होता है? यहाँ पे 5 होता है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। इस तरीके से आप बाइनरी पता भी कर सकते हो, ओके? तो बाइनरी से ऑक्टल आपको निकालना समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं हेक्साडेसिमल पे, ठीक है? तो अब सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हेक्साडेसिमल से अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो अगर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में मुझे कन्वर्ट करना है तो आपको करना क्या है? तो जैसे मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूँ 5AE2, ठीक है? 5AE2 मैंने ले लिया और इसका बेस दे दिया 16। तो जिसका बेस 16 रहेगा इससे आपको ये पता होगा कि हाँ, ये हेक्साडेसिमल है। तो सबसे पहले आपको इसको अलग-अलग लिख लेना है। मैंने 5 लिख लिया, ए लिख लिया, ई लिख लिया और 2 लिख लिया, ठीक है? तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है आपको। तो 5 की अगर मैं पूछूँ बाइनरी क्या होता है तो आप 8421 लिख लेना। 4 1 5 होता है तो यहाँ पे 1 1 बाकी पे 0 0। तो इसकी बाइनरी क्या हो जाएगी? 0 1 0 1, ओके? क्या हो जाएगा? 0 1 0 1। ए की बाइनरी क्या हो जाएगी? तो ए का मतलब 10, तो इसकी बाइनरी हो जाएगी 10 और 10, ओके? ई का मतलब इसकी बाइनरी 1 1 1 0। अब 1 1 0 अगर आप देखोगे लिख रख के तो क्या हो जाएगा? तो 8 4 12 और 2 14। तो 14 का मतलब ई। तो इसका बाइनरी हो जाएगा 1 1 1 0 और उसके बाद में 2 का बाइनरी क्या हो जाएगा? 0 0 1 0। तो अगर आप इसकी 5A E2 की बाइनरी नंबर लिखोगे तो क्या आ जाएगा ये? 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0। ये क्या आ जाएगा? ये बाइनरी नंबर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहीं पर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए, ठीक है? हेक्साडेसिमल से आपने बाइनरी में इसको चेंज कर लिया। अब मान लो आपके पास डेसिमल नंबर है और उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। क्या है? डेसिमल नंबर है और उसको आपको किस में चेंज करना है? हेक्साडेसिमल में। तब आप क्या करेंगे? तो थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास डेसिमल नंबर लिखा है, कोई सा भी डेसिमल नंबर लिख सकते हो आप। जैसे मैंने मान लो 300 लिख दिया। क्या लिख दिया? 300 लिख दिया। तो अब 300 को अगर आपको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो आप क्या करोगे?
ये मैंने डेसिमल नंबर लिख दिया। टॉपिक मैं यहाँ डाल देता हूँ, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इससे पहले फिर हम लोग अभी इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले बाइनरी से हेक्साडेसिमल पढ़ लेते हैं। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो जैसे आपने हेक्साडेसिमल से बाइनरी निकाला था, ठीक ऐसे इसका अपोजिट करना है। क्या करना है? इसका अपोजिट करना है और आपको फाइंड करना है हेक्साडेसिमल। ओके, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो कैसे फाइंड करोगे? जैसे मान लो बाइनरी लिखा हुआ है 101010, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ कोई 101010। ओके, तो अब आपको करना क्या है? हेलो, शायद आवाज कट गई थी बीच में, तो दोबारा शुरू करते हैं। बाइनरी से अगर हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी से अगर हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो मान लो मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ 1010, ठीक है, 0010। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इसका अपोजिट चलेंगे। इसका अपोजिट कैसे? जैसे 1010 है, तो ये 1010 क्या हो जाएगा? ये किसका, अगर आप देखोगे तो ये किसकी वैल्यू है 1010? तो ये 10 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 10 की वैल्यू है। और ये जो हमारा 0010 है, ये किसकी वैल्यू है? ये 2 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये? 2 की वैल्यू है। तो अब अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पर? आपको यहाँ पर A2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? A2, क्योंकि 10 को हम लोग क्या बोलते हैं? 10 को ही तो हम लोग A बोलते हैं ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 10 का मतलब A होता है। तो यहाँ पर 10 मिला था और यहाँ पर 2 मिला था। तो यहाँ पर आपको ये A2 क्या मिल गया? ये हेक्साडेसिमल में मिल गया। तो अगर आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल चेंज करना चाहते हैं तो आपको सेम इसका अपोजिट करना पड़ेगा। जैसे हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी में किया था, तो इसके अपोजिट में हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कर लिया। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन सा नंबर सिस्टम कन्वर्ट करने के लिए बचा हुआ है। ओके, तो आते हैं, देखते हैं पहले कौन-कौन सा हो गया है। तो अभी हमने बाइनरी से डेसिमल भी कर लिया, डेसिमल से बाइनरी कर लिया, ऑक्टल से डेसिमल कर लिया, डेसिमल से ऑक्टल कर लिया, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल कर लिया, बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास डेसिमल से हमने हेक्साडेसिमल में भी कर लिया। ओके, अब हमारे पास आता है ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में। तो इसको कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैं टॉपिक डालता हूँ ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। तो अपना जो टॉपिक होगा वो होगा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल का बेस कैसे होता है भाई? ऑक्टल का बेस 8 होता है। ऑक्टल का बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। तो जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, मान लो मैंने ले लिया 741। क्या ले लिया? 741 ले लिया। अब 741 को मान लो मुझे कन्वर्ट करना है। ओके, 741 को मान लो मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो फिर कैसे कन्वर्ट करोगे, और अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो, सबसे पहले जो ये 741 है ना, इसको अब अगर हम अलग-अलग लिखते हैं 7, 4 और 1, तो अब इसको हम सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? बाइनरी में। तो 7 की बाइनरी क्या हो जाएगी? 111, 4 की बाइनरी क्या हो जाएगी? 100 और 1 की बाइनरी क्या हो जाएगी? 001। अब आप बताओ मुझे कि अगर आपने किसी भी वैल्यू की बाइनरी निकाल ली, तो आप बाइनरी से किसी में भी चेंज कर सकते हो। ओके, आप बाइनरी से किसी में भी चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं बोलूँ
कि आप बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करो तो कर सकते हो। अब अगर आपके पास बाइनरी मिल गया, तो बाइनरी से आप हेक्साडेसिमल कैसे निकालते थे? अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया है। तो आप इसको सबको पहले इकट्ठा लिखो 1 1 1 1 डबल 0 और उसके बाद में 0 0 1। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 4 का ग्रुप बनाना है। तो इधर से 4 का ग्रुप बना लिया मैंने और उसके बाद में इधर से 4 का ग्रुप बना लिया। अब बचा क्या आपके पास 1 बचा है, तो यहाँ पर 0 0 1 कर सकते हो और 0 0 0 कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपका 4 का ग्रुप बन गया। तो अभी ये देखोगे, आप इस कोड पे लिखोगे तो ये किसकी बाइनरी है? 0 0 0 1, ये 1 की बाइनरी है। उसके बाद में ये किसकी बाइनरी है आपकी? तो 8 4 12 और 2 14, तो ये 14 की बाइनरी है। उसके बाद में इधर आप देखोगे तो ये 1 की बाइनरी है। तो अभी अगर आप फाइनली देखोगे तो ये क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे 1 ई 1, मतलब अगर आप देखोगे तो आपके पास हेक्साडेसिमल में क्या मिल गया? 1 ई 1, ये आपको मिल गया हेक्साडेसिमल में, जिसकी बेस क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो अगर आपको ऑक्टल से हेक्साडेसिमल निकालना है तो सबसे पहले आप ऑक्टल से बाइनरी निकालोगे और बाइनरी निकालने के बाद में आप हेक्साडेसिमल में चेंज कर लोगे। सेम यही प्रोसेस होगा कि अगर आपको हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में चेंज करना है, क्या करना है? हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो हेक्साडेसिमल में कोई वैल्यू लिखा हुआ है, जैसे हम लोग इसी को ले लेते हैं 1 ई 1, ये किस में लिखा है? हेक्साडेसिमल। तो अब अगर हेक्साडेसिमल में निकालना है तो आप क्या करोगे भाई? सबसे पहले आपको इसकी बाइनरी लिखनी पड़ेगी। तो बाइनरी लिखने के लिए आप क्या करोगे? जैसे बाइनरी ये लिखा है, ऐसे आप लिख लोगे। मान लो 1 की बाइनरी क्या मिल गई? 1 की बाइनरी निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो 8421 से। तो 1 की बाइनरी क्या हो जाएगी यहाँ पे? 0001, तो ये 0001 हो गया। ई की बाइनरी कितनी हो जाएगी? 1110 और उसके बाद 1 की बाइनरी फिर से 0001 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये 1 हो गया, ये ई हो गया और ये आपका हो गया 1 हो गया। तो अब इसको आप फिर से 3-3 का ग्रुप बनाओ। कितने का ग्रुप? 3-3 का। तो आपने यहाँ पे इसका 3 का ग्रुप बना लिया और उसके बाद में इसका 3 का ग्रुप बना लिया। उसके बाद में आपने यहाँ पर इसका 3 का ग्रुप बना लिया और ये 3 बच गया, ओके? तो 0 का मतलब तो 0, इसको कैंसल करो। तो अगर आप 3-3 का ग्रुप बनाते हो तो आप देखोगे तो वही तो बात निकल के आया ना। ये हो जाएगा आपका 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा क्या? ये 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 7 नहीं, सॉरी, ये 4 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पर रखोगे तो ये 0 1 0 0, तो ये 4 हो जाएगा और उसके बाद में ये जो आगे वाला वैल्यू है इसको आप जब रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि आप 1 1 1 रखोगे, ठीक है? 1 1 1 1 1, ठीक है? तो ये क्या हो गया? 4 2 6 और 1 7, तो यहाँ पे 7 हो गया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना मिल गया आपको? ऑक्टल में 741 मिल गया। तो जैसे आपने ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में चेंज किया था, वैसे ही ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी नंबर कन्वर्ट करना चाहते हो, तो कर सकते हो। अब मैं आपको सबसे आसान मेथड बता रहा हूँ कि क्या करना है आपको। आपको इतना सब रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बिल्कुल आसान सा तरीका समझो। ये तो मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है। आसान सा तरीका ये है कि कोई भी नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर है, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया 300, क्या लिख दिया? या 3000 लिख दिया। अगर इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है, किसमें? बाइनरी में चेंज करना है, तो आप इसको कैसे डिवाइड करोगे? बाइनरी में चेंज करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। किससे? 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद में अगर आपको इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, किसमें? हेक्साडेसिमल में, तो आप 16 से डिवाइड करोगे। किससे? 16 से। और अगर आपको इसको ऑक्टल में चेंज करना है, किसमें? ऑक्टल में, तो 8 से डिवाइड करोगे। बिल्कुल आसान सा तरीका है। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में चेंज कर सकते हो। बाकी जो मैंने ये कन्वर्जन बताया है, इसको सीख करके भी आप चेंज कर सकते हो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना। और मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो में आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं-कहीं पर वॉइस का थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ है, तो आप लोग उतना मैनेज कर लीजिएगा। बीच-बीच में वॉइस कट जा रही थी आज, तो उससे मुझे उम्मीद है कि कोई इश्यू नहीं होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।